साथियों नमस्कार। आज हम प्रदूषण से संबंधित कुछ प्रमुख रोगों की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम पहला रोग जो है मिनीमाता रोग, दूसरा इटाई, तीसरा ब्लू बेबी सिंड्रोम और चौथा जो है ब्लैक फुट रोग। 4 प्रकार के प्रमुख रोगों की चर्चा करेंगे जो कि प्रदूषण के कारण होते हैं। प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या किसी भी मृदा प्रदूषण, किसी भी तरीके से जो भी प्रदूषण होता है और उससे संबंधित जो रोग है उन्हीं की चर्चा होगी यहाँ पे। ठीक, और उस रोग से संबंधित जो प्रमुख धातु हैं उस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ रोग का इतिहास और उसके प्रमुख कारण, उसका जो है प्रभाव क्या होगा, इस पर भी चर्चा होगी। ठीक है, तो प्रदूषण से संबंधित प्रमुख रोग क्या है? पहला रोग जो है आपका मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग ये रोग क्या है? पारा से संबंधित रोग है। दूसरा जो है इटाई, ये जो कैडमियम से संबंधित रोग है। तीसरा जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट संबंधित। और चौथा जो है ब्लैक फुट रोग, जिसको कि गैंग्रीन रोग भी कहते हैं, वो आर्सेनिक से संबंधित है। तो पहला रोग हम ले लेते हैं मिनीमाता रोग, जो कि पारा संबंधित है। तो यह रोग कब पता चला? ये जापान देश से संबंधित रोग है, वहीं से इसका पता चला था। जापान की मिनीमाता खाड़ी है, ठीक, वहां पे यह चिड़ी यानी पारा से संक्रमित मछलियां कुछ थी, उन मछलियों को खाने से रोग हुआ था। ठीक, पारा से संक्रमित मछलियों को खाने से रोग हुआ था। और उस रोग के होने से हुआ क्या, उसके प्रमुख लक्षण क्या थे? पारा की अधिकता से जो लोग मछली खाए थे उसमें होठ, जीभ काम करना बंद कर दिए। ठीक है, काम करना बंद कर देते हैं। और क्या होता है? इस रोग के कारण बहरापन और आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी हो जाता है। ठीक है, बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन के साथ साथ और जीव काम करना अंशतः कम कर देते हैं। ठीक, तो पारा से संबंधित रोग बहुत पूछा जाता है, मिनीमाता रोग। ठीक, जापान की मिनीमाता खाड़ी संबंधित है, उससे साथ साथ पारा से भी संबंधित। ठीक, अब दूसरा रोग है इटाई रोग, जिसको कि कैडमियम, ये जो है भारी धातु है, भारी जहरीली धातु है, ठीक है, कैडमियम, इससे संबंधित रोग। यह भी मिनीमाता रोग की तरह यह भी जो है जापान देश से संबंधित है। 1912 में जापान के टोयामा प्रांत के लोगों के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, इस रोग का, इटाई रोग का। इससे हुआ क्या? इससे होता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, गुर्दे की क्षति, गुर्दे की जो कोशिकाएं होती, जो नलिकाएं होती है ना, धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं, काम करना कम कर देती हैं। फिर हड्डी संक्रमित विकार से ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हड्डी संक्रमण संकीर्ण विकार का मतलब क्या है? ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि जो ऑस्टियोमलेशिया के लक्षण होते हैं वही लक्षण इसमें भी होते हैं। ठीक है, 1950 में डॉक्टर हागिनो के प्रयास से इसकी जानकारी मिली थी। ठीक, ये इटाई रोग है। प्रभावित अंग भी हमने बता दिया था। फिर है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि नाइट्रेट से संबंधित है। ये कैडमियम था जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से संबंधित है। यह किस देश से संबंधित है? यह जो है 1945 में यूएस मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में अन्ना नाम के कुत्ते पर ऑपरेशन किया गया था। किस चीज पर ऑपरेशन किया गया था? अन्ना नाम के कुत्ते पर सफल ऑपरेशन किया गया था। ठीक, यह अमेरिका से संबंधित है यह बीमारी। इसमें होता क्या है? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से। कैसे होता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम? पेयजल में यानी पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से। फिर क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके, ब्लड की हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके मिथेनोग्लोबिन बनाता है, मिथेनोग्लोबिन बनाता है, जिससे होता है क्या? ऑक्सीजन संचरण अवरुद्ध होने से नवजात शिशु का जो कलर है, रंग है, वो नीला पड़ जाता है। ठीक, यानी हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके मिथेनोग्लोबिन बनाता है,
जिससे ऑक्सीजन संचरण अवरुद्ध हो जाता है और नवजात शिशु का जो रंग है वो नीला पड़ जाता है। अब चौथा रोग जो है ब्लैक फुट रोग यानी गैंग्रीन रोग जिसको बोलते हैं, यह आर्सेनिक धातु से संबंधित रोग है। ठीक, इसमें होता क्या है, ये कहाँ मिला, ये किस देश से संबंधित है, ये जो आर्टेजियन बेसिन उत्सृत कूप कुएं पाए जाते हैं, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के 23% भूभाग पर आर्टेजियन बेसिन यानी आर्टेजियन की उत्सृत कूप पाए जाते हैं, कुएं पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ से होता हुआ क्या, यहाँ से उस कुएं के पानी पीने से आर्सेनिक जो शरीर में चला गया, आर्सेनिक विषैली धातु जो है शरीर में चली गई। इससे हुआ क्या, क्या होता है, पैरों की त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, पैरों की त्वचा का रंग गहरा काला हो जाता है, जो हाइपरटेंशन भी हो सकता है आपका। फिर क्या है, दूषित भूजल से द्रव प्रतिधारण, पैर होता है ना, द्रव वहाँ पे द्रव लिक्विड ग्रुप में निकलने लग सकता है, सूजन आ सकती है, मोटापे के कारण आपका पैर जो है मोटा हो सकता है, भारी हो सकता है। इससे और क्या होता है, फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे 4 प्रकार के रोग हैं, या परीक्षा में कोई भी ऐसा इसमें नहीं है जो परीक्षा में ना पूछा गया हो। ठीक, तो प्रदूषण से संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।